हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन अभी मैं स्टोरी के पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। ओके, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ सोए थे, वो भी हमारे वांगजी के कमरे में। एंड देन उस टाइम पे सोते वक्त हमारे वांगजी ने गलती से विंग के बॉडी के अंदर अपने हाथ को घुसा दिया था स्टमक के ऊपर। एंड विंग को जब ये नींद में महसूस होता है तो विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है। एंड वांगजी जो उसे इस तरह से टच करा था, विंग को एक अजीब फील हो रहा था, इसलिए विंग ने वांगजी को उठा दिया था। देन वांगजी ने जब देखा कि वो क्या कर रहा था, वांगजी खुद को ही कोसता है कि क्या वो खुद को सच में कंट्रोल नहीं कर सकता है सच में। इसलिए वांगजी विंग के सोने के बाद वो नीचे आकर सो चुका था। तो चलिए मैं अभी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। अभी हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी बस उठ जाता है। सुबह हो चुकी थी और बाहर से मतलब होता है ना, सुबह से उठने के बाद सारे नौकर चाकर जो यहाँ पे जितने भी सर्वेंट रहते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वांगजी ज़मीन पर सो रहा था, इसके कारण वांगजी को वॉइस सुनाई दे रही थी, इसलिए वांगजी बस उठ चुका था। उठने के बाद बस वो उठकर बैठता है और जैसे अपनी मुंडी को होता है ना कि ऐसे ऐसे घुमाकर थोड़ा रिलैक्स कर देना, तो वांगजी का ध्यान जाता है हमारे विंग की तरफ। वो विंग को देखता है। देन उसके बाद वांगजी को रात की बात याद आती है। देन उसके बाद जब रात की बात याद आती है ना वांगजी को, सच में वांगजी जस्ट अपने आप को देखते हो, क्या तुम सच में वांगजी तुम इतने गिर चुके हो कि तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते हो। हाँ, ऐसे वांगजी खुद से ही बात करता है। अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग आराम से सो रहा था। वांगजी जो सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी उठाता है, उठाने के बाद वो वॉशरूम में जा चुका था। वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने के लिए वांगजी वॉशरूम में जा चुका था। एंड तभी जो है ना, हम दरवाज़ा ओपन होते हुए देखते हैं वांगजी के रूम का, जहाँ पे एक सर्वेंट आ चुकी थी और वो देखती है वहाँ पे मास्टर सो रहे थे, इसलिए वो सर्वेंट बस वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि वो वांगजी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने के लिए आई थी, इसलिए वो वहाँ पे आई थी। बट वो नहीं था, वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग थोड़ी देर के बाद जस्ट अपनी आंखों को खोलता है, देन बेड पर ऐसे ही बैठ जाता है और प्रोसेस करता है कि वो अब कहाँ है। वो गगा के कमरे में। विंग को जब याद आता है ना, विंग कहता है कि बट गगा कहाँ है। हाँ, विंग ऐसे ही कह रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हम हमारे वांगजी को देखते। वांगजी बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेट कर बाहर आया था और वांगजी के बालों से पानी गिर रहा था। विंग जिस दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पे वांगजी अंदर आते हुए विंग को देखते, गुड मॉर्निंग विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी नॉर्मली आ चुका था उस कमरे में, ठीक है। तो विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी की बॉडी कितनी ज़्यादा मस्कुलर थी, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, विंग सारी चीज़ों को देख रहा था। हाँ, विंग ने पहले भी इस बॉडी को महसूस किया है, बट फिर भी अभी विंग ऐसे देख रहा है ना। विंग का चीक्स जो था ना वो बर्न कर रहा था। हाँ, उसके चीक्स पूरे रेड हो चुके थे। वांगजी का ध्यान नहीं था। वांगजी अपने कबर्ड में से जो उसके लिए कपड़े यहाँ पे इन लोगों ने लाए थे उनमें से कपड़े निकालता है और वांगजी विंग को देखते, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना होगा ना। तो विंग जो वांगजी को देख रहा था, तभी वांगजी टर्न होता है, विंग 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 हाँ 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 गगा क्या। तो वांगजी कहता है, विंग तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम्हें भूख नहीं लगी। तो विंग कहता हाँ 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 गगा, हाँ हाँ क्यों 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 नहीं, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट उड़ जाता है और वांगजी को टर्न होते हुए देखता है। तो विंग कहता है, क्या मैं आपका वॉशरूम। तो वांगजी कहता है, ऑफकोर्स तुम यूज़ कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन विंग वॉशरूम में जा चुका था। देन उसके बाद विंग के चीक्स बहुत बर्न हो रहे थे। विंग अपने मिरर में देखते हुए, मुझे क्या हो गया है, हाँ मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, हाँ ऐसे कहते हुए विंग बस अपने आप को मिरर में देख रहा था। मुझे क्या हो गया, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। हाँ, गगा को देखने के बाद ऐसे कहते हुए विंग खुद के मुंह पे ही बार बार पानी मारते जा रहा था और विंग अपने फेस को देखता है। ऑफकोर्स वो रेड था। विंग कहता है कि हाँ ये इतना ज़्यादा हॉट, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट वहाँ पे मिरर में देख रहा था और थोड़ा ऐसे रिलैक्स होकर जस्ट मिरर में खुद को देखने लगता है अपने फेस को। तभी विंग को एक सेंट फील होती है। विंग सेंट को फील करता है ना, वो इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता है कि हाँ ये तो गगा की स्मेल है। हाँ, ऐसे होते विंग उस वॉशरूम को देखता है जहाँ पे गगा की स्मेल तो ऑफकोर्स आएगी ही ना, मतलब वांगजी की स्मेल तो आएगी ना। तो विंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जिस स्मेल को इनहेल करता है और विंग कहता है, ये तो सच में गगा की ही स्मेल है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग का ध्यान जाता है साबुन की तरफ। सोप को देखने के बाद विंग जिस कहता है, ये तो गगा की सोप है। हाँ, ये तो बहुत, हाँ, इससे गगा की खुशबू आ रही है। ऐसे कहते विंग उस सोप को स्मेल करते हुए, हाँ ये तो गगा ने इस्तेमाल की है। हाँ सच में गगा की खुशबू है। ऐसे कहते विंग इन सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी वांगजी की वॉइस आती, विंग क्या हो गया, विंग
तब विंग कहता हाँ हाँ गगा मैं आ रहा हूँ। और विंग उस सोप को जो है ना जल्दी से रखने के चक्कर में वो गिरा देता है और विंग नीचे झुकता है उस सोप को उठाने के लिए। एंड विंग सोप को उठाते हुए जस्ट महसूस करता है कि हाँ सच में यहाँ पे तो गगा की ही स्मेल है। ऐसे कहते हुए विंग सोच रहा था और जस्ट सोप को उठाता है तो फिसल जाती है। और विंग अपने कदम को आगे बढ़ाकर फिर से उसे उठाने ही वाला था कि विंग जस्ट है ना सोप के ऊपर ही उसका पैर लग जाता है। अंदर धड़ांग से विंग ज़मीन पर था। एंड विंग की जब चिल्लाने की वॉइस आती है तो वांग जी अंदर विंग और विंग और जल्दी जल्दी दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और कहते विंग क्या। और विंग को गिरा हुआ देखने के बाद वांग जी थोड़ा घबरा जाता है और विंग को उठाता है। विंग कहता मैं गिर गया गगा मैं गिर गया। तो वांग जी तो कैसे गिर गए, हाँ चलो मेरे साथ। हाँ विंग कहता है हाँ। और वांग जी उसे उठाने की कोशिश करता है, विंग को खड़े होने की कोशिश, बट विंग कहता है कमर में दर्द हो रहा है गगा। तो वांग जी जिस कहता है रुको, विंग को वो उठाने के बाद तो बाहर लेकर था। क्या हुआ कैसे गिर गए। विंग कहता वो सोप साबुन के ऊपर पैर फिसल गया। तो वांग जी जिस कहता हाँ मैंने तो सोप को अच्छे से रखा था। विंग कहता वो जहाँ पे वांग जी कहता क्या, हाँ चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हूँ ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। अंदर वांग जी बस कहते क्या तुम चल सकते हो। विंग कहते नहीं चल सकता हूँ। तो वांग जी जिस विंग को बस उठा लेता है। उठाने के बाद वांग जी जल्दी जल्दी विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी उसे लेके जा रहा था। विंग वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था, वांग जी के गले में हाथ डाले हुए था एंड वांग जी ने उसे बाहों में पकड़ के रखा था। विंग ये सारी चीज़ों को देखता है, उसका फेस और बर्न करने लगता है। वांग जी का फेस उसके बहुत क्लोज था, बहुत ज़्यादा क्लोज था। और तभी विंग को अपने पैंट में कुछ तो अजीब फील होता है। विंग समझ नहीं पा रहा था, उसे हॉटनेस का एहसास हो रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था। हमारा वांग जी बस उसे उठाकर जल्दी से जो मेंशन था ना वहाँ पे लेके आ चुका था और जिसका था कि मैम विशिया मैम यानली मैम सभी लोगों को आवाज़ देता है। जहाँ पे बावसा सरन कहते कि विंग क्या हुआ इसे। वो कहते कि विंग नीचे गिर गया, क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हो। वो कहते कि हाँ। एंड उसके बाद बावसा सरन जस्ट सर्वन को इशारा करते हैं। देन उसके बाद विंग को रखने के लिए कहा जाता है। विंग को सोफे पर रख दिया जाता है जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू तो बह रहे थे बट एक अलग सा उसे फील भी हो रहा था। हाँ हमारे विंग को एक अलग सी चीज़ भी फील भी हो रही थी। जहाँ पे वांग जी जस खड़ा था और विंग से कहते तुम ठीक हो ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। विंग कहते नहीं गग्गा। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। ऑफ कोर्स विंग को चोट लगेगी तो वांग जी को भी तो थोड़ा दर्द तो होगा ना, उसे भी तो फील होगा ना, क्योंकि कुछ भी हो जाए वांग जी एक तरह से उसे पसंद करता है इसलिए। देन उसके बाद जहाँ पे सभी लोग घर के मेम्बर आ चुके थे, शिया, रोज़े, जून, यानली, सभी लोग यहाँ पे खड़े थे। एंड देन उसके बाद वो देख रहे थे और विंग से कह रहे थे तुम कैसे गिर गए। विंग बता रहा था कि वो साबुन से गिर गया करके। जहाँ पे उसकी मदर उसे समझा रही थी कि तुम्हें कहा ही था कि घर में रहो, अपने कमरे में सो जाओ, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें चोट लग गई बेबी। जहाँ पे विंग जैसे अपने माँ बाप को देख रहा था और कह रहा था कि मैं ठीक हूँ। एंड डॉक्टर आते हुए विंग से पूछते हैं, जिसके बाद डॉक्टर विंग के पैर को चेक करते हैं। जहाँ पे विंग की जो पैर का जो कोना था ना, मतलब जो पैर में छोटू सा घुटना टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। नी तो घुटने को बोलते हैं, सॉरी हाँ याद नहीं आ रहा। तो वो पैर जो था ना उसे ट्विस्ट हो चुका है, जिसके कारण उसके पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग हो चुका है करके डॉक्टर बोल देते हैं। जिसके कारण जो विंग के ऐसे प्रेस करते हैं तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है कि दर्द हो रहा है करके। एंड देन विंग जस्ट कहता है कि कमर में भी दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि ठीक है मैं चेक करता हूँ और जस्ट विंग को फिर एक कमरे में लेके चले जाते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर बस विंग के कपड़ों को ऊपर खिसकाते हैं। देन उसके बाद वो देखने लगते हैं एंड वो देखने के बाद जस्ट कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे भी झटका लगा है तो मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ एंड देन कुछ स्प्रे दे रहा हूँ तो आप उसे इस्तेमाल करके यहाँ पे लगा दीजिएगा एंड कुछ ट्यूब्स दे रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा पेन हो तो। ऐसे कहते हैं। देन बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत पेन होगा बस रिकवर हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। जिसके बाद डॉक्टर ये सब बोलकर जस्ट वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद विंग की मॉम जो ना विंग का अच्छे से ख्याल रखती है, विंग को खाना खिलाती है, सारी चीज़ें करवाती है। वांग जी जस्ट दूर से खड़े होते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था। ऑफ कोर्स ये फैमिली तो विंग का ध्यान रखेगी ही ना, वांग जी बस देख रहा था। एंड देन जब वो सब कुछ हो जाता है विंग को खाना खिलाकर, देन उसके बाद जो रोज़े थी ना वो कहती कि तुम मेरे साथ चलो वांग जी। वांग जी उनके साथ चला जाता है और कहता कि क्या हुआ मैम। तो रोज़े कहती कि मेरा भाई आखिरकार कैसे गिर गया। तो वांग जी कहता वो वॉशरूम में गया था अपने आप को फ्रेश करने के लिए, इसलिए वो सडनली वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो रोज़े कहती मैंने तुम्हें कहा था, हाँ मेरी सिस्टर ने पहले तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें हमारे भाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, वो पहले से बहुत नाजुक है। तो वांग जी कहता मुझे पता है, मैंने कोशिश की थी बट वो कहते कि हाँ छोड़ो, पता नहीं है तुम कितनी गलती करने वाले हो ज़्यादा। तो वांग जी कहता गलती मैंने कौन सी गलती की। वो कहते मुझे पता है तुम्हारी गलतियाँ, ठीक है मुझे गिनवाने की कोशिश मत करो बट छोड़ो, मेरा भाई ठीक है ना, यही हमारे लिए काफ़ी है।
ऐसे वो कहती है और कहते कि आज के दिन तुम्हें छुट्टी मिलती है, जाओ जो करना है वो करो। वांग जी कहते बट मुझे छुट्टी, वो कहते कि जाओ। वांग जी जस्ट कहते हैं ठीक ठीक है मैम। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है और वांग जी जाते हुए कहता है कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए थी, जब चाहिए होगी तब मैं ले लूँगा ना, हाँ जानबूझ के छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से डायरेक्टली मतलब होता है ना कि वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब छुट्टी मिल गई तो भाई वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, क्यों नहीं जाए भला। तो वांग जी विंग के बारे में थोड़ा सोचते सोचते बस अपनी फैमिली की तरफ निकल चुका था। हाँ, अपने घर की तरफ आता है वांग जी। घर के पास पहुँचने के बाद वो अपने घर में जाते हुए कहते माँ माँ अंकल, ऐसे वो कहता है जहाँ पे जो कुरान जो था ना वो वांग जी को देते, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ, क्या मैं नहीं आ सकता हूँ अंकल। कुरान कहता है ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, कैसे हो तुम। तो वांग जी कहता है कि आपको कैसा लग रहा है अंकल। कुरान जस्ट कहता है कि फिर से रूड। वांग जी कहता है अंकल, कुरान कहता है कि तुम सच में रूड लग रहे हो। तो वांग जी कहता है सॉरी बट मैं ठीक हूँ। तो कुरान जस्ट कहता है कि गुड, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, सब कुछ ऐसे चल रहा है, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कुरान कहता है कि तुम अच्छे से काम तो कर रहे हो ना, एंड तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे हैं बताओ, दो या 3 पेपर हो गए होंगे ना। तो वांग जी कहता है नहीं अभी 3rd पेपर होने वाला है, अभी 14 दिनों के बाद। तो कुरान कहता है कि काम के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना वांग जी, तुम्हें पता है ना तुम्हें डॉक्टर बनना है, हमने लोन लिया है। तो वांग जी कहता है हाँ अंकल मुझे पता है, और मैंने पैसों को सेंड किया था ना, आपने देखा ना। तो कुरान कहता है कि हाँ चिंता मत करो हमने देख लिया है, और अभी हमने जो शीशान से कहा है कि उसे जो है ना लोन चुकता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दे दोगे ना वांग जी लोन। तो लोन कहता है कि वांग जी कहता है कि हाँ मैं दे दूँगा अंकल। शीशान कुरान कहता है कि मैंने शीशान से कहा है कि उसे अपनी शादी के लिए पैसों को जमा करना चाहिए, तो इसलिए शीशान अपनी शादी के लिए पैसों को जमा कर रहा है। तो हमारा वांग जी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और माँ कहाँ है। तो कुरान कहता है कि तुम्हारी माँ पास ही में गई है। तो वांग जी कहता है किस लिए। तो कुरान कहता है कि वो काम करने के लिए गई है। तो वांग जी जिस कहता है ओ ओके ठीक है। एंड देन वांग जी अपने कमरे में आ जाता है, और कमरे में आकर डायरेक्टली वो लेट जाता है। लेटते हुए बस विंग जो गिरा था वो याद करता है। एंड देन वांग जी जिस कहता है कि हाँ सच में क्या उसने साबुन रखा था या नहीं सही जगह पे। वांग जी यही सोच रहा था। अब वांग जी को कौन ही बताए, विंग तो भाई वांग जी की स्मेल लेने के लिए उस साबुन को खींच रहा था, मतलब देख रहा था, सडनली उसके हाथों से गिर गया था, कौन बताए हमारे वांग जी को। एंड वांग जी ऐसे ही अपनी आंखों को बंद करता है। तभी उसे विंग का जो स्टमक था रात के अंदर जब उसने हाथ डाला था ना, तभी वांग जी को वो स्टमक उसके अपने हाथों पे वो एहसास होता है, जिस कारण वांग जी बस सडनली अपनी आंखों को ओपन करता है। देन उसे याद आता है रात की जो चीज़ थी। ओ शिट, वांग जी उसे याद करते हुए नो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, हाँ ऐसे वांग जी सोच रहा था, क्योंकि वांग जी ने अपने हाथ से विंग के स्टमक को टच किया था, कितना सॉफ्ट था, जेंटल था। वांग जी वो चीज़ों को याद करने के बाद उसका कान रेड हो चुके थे, एंड देन उसका लिटिल लॉयन फिर से वेकअप हो चुका था। वांग जी जस्ट कहता है कि बस विंग के बारे में थोड़ा सा सोच लूँ, बस थोड़ा सा सोच लूँ, मेरी वाट लग जाती है, हाँ क्यों, हाँ हे भगवान मैं क्या करूँ। वांग जी यही सोच रहा था। पहले से रात के टाइम पे विंग से दूर जाकर जब वो बेड पर नीचे लेट गया था ना, नीचे से ठंड लग रही थी, इसके कारण वांग जी ने रात को थोड़ा अपना आपको कंट्रोल करके रखा था, वो कुछ भी नहीं हुआ। बट जब नहाने गया था वो उसने पूरी फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे निकाली थी, वो भी कितनी मुश्किलों से निकाली थी उसे खुद पता है। विंग को आवाज़ सुनाई ना दे, इसलिए वांग जी ने कैसे खुद को रिलीज़ करवाया था वो खुद ही जानता है। वांग जी तभी याद आता है उसने रिलीज़ किया था, क्या 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 मैंने क्या लिक्विड को क्लीन तो किया था ना, या वरना विंग का पैर लिक्विड के ऊपर गिरे, नहीं विंग ने कहा था साबुन, हाँ साबुन से ही हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ क्लीन किया था मुझे याद है। ऐसे तो वांग जी खुद को ही पूछ रहा था भाई क्या सच में उसने क्लीन किया था या नहीं। जब वो रिलीज़ हुआ था वांग जी यही सोच रहा था, एंड विंग ने सोप के ऊपर ही लात देकर वो फिसल गया ना, हाँ वांग जी यही सोच रहा था। हाँ वो बुरी तरह से यही सोच रहा था कि क्या वरना कोई गड़बड़ तो नहीं है। वांग जी ये सब सोचते हुए अपने सर को पीटे जा रहा था, हाँ बार बार। देन कुछ वक्त के बाद हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने टेबल पे बैठा हुआ था, हाँ टेबल पे बैठा हुआ था। एंड देन उसके बाद अपनी बुक्स को देख रहा था, जो किसी काम की तो नहीं है वांग जी के हिसाब से, क्योंकि वांग जी को पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट विंग के साथ जब से वो रह रहा है, विंग भी अपना स्कूल घर से ही बैठकर अटेंड करता है, इसलिए वांग जी पढ़ लेता है विंग के साथ। तो इसलिए आज वांग जी उस बुक्स को देख रहा था, देखते हुए कहता है कि हाँ अब माइंड डाइवर्ट करने का ये सही तरीका रहेगा। ऐसे कहते वांग जी उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो पढ़ते हुए जैसे होता है ना कि पढ़ते हुए कभी कभी हम है ना कि पढ़ते पढ़ते ना खो जाते हैं, तो वांग जी भी पढ़ते पढ़ते ऐसे खो चुका था विंग के ख्यालों में, जहाँ पे विंग कैसे उसके पीछे बैठा हुआ था, कैसे उसे टाइटली हक करे हुए था, कैसे विंग का गा पे भी उसे कहता है, विंग की जो गरम गरम सांसें उसे जब नेक के पास फील होती है,
वांग जी उन सारी चीज़ों को याद कर रहा था। एंड वो याद कर रहा था विंग की आंखें कितनी क्यूट है, विंग के लिप्स कितने सॉफ्ट है, टाइम टाइम लगते हैं। काश वो विंग को किस कर पाता। वांग जी इमेजिन करना स्टार्ट कर चुका था, वो विंग को किस कर रहा है, विंग की बॉडी को टच कर रहा है। विंग जस्ट उसके नाम से जस्ट मोन कर रहा है, गगा, यस गगा, कम ऑन गगा, ऐसे बोल रहा है वांग जी ग, ऐसे वो बोल रहा है हमारा। वांग जी इन सारी चीज़ों को सोच सोच के वो सच में पूरा एक्साइटेड हो चुका था। देन वो जस्ट गहरी गहरी सांसें लेने लगता है एंड वांग जी अपने पैंट के अंदर अपने हाथों को डालकर बस अपने लिटिल लॉयन को सहलाने लगता है। बुरी तरह से वो अपने लिटिल लॉयन को सहलाने लगता है। देन सहलाते सहलाते बस उसकी आंखों के सामने हमारे विंग का फेस था, बस फेस था। देन वो कंटिन्यूसली ऐसे ही वो अपने आप को सहला रहा था हमारे विंग के बारे में सोच सोच कर। और अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारा विंग जो था ना, सब कुछ होने के बाद उसकी माँ जस्ट विंग के पास बैठी हुई थी। तो विंग कहता है कि माँ गग्गा को बुलाइए ना, गग्गा और मैं कुछ खेल लेंगे यहाँ पे। तो उसकी मदर कहती है कि क्या, हाँ ठीक है। और उसकी मदर जस्ट बाहर जाती है और सर्वेंट से कहते हैं कि वांग जी को जाकर बुलाओ। तभी सर्वेंट जस्ट कहते हैं कि सर तो यहाँ पे नहीं है, मैम ने उन्हें छुट्टी दी है, इसके कारण वो चले गए। तो जो है ना, विंग की मदर कहती क्या, वो चला गया, किसने छुट्टी दी। तभी रोज़े वहाँ पे आते कहते हैं माँ मैंने छुट्टी दी है उसे। तो उसकी माँ कहती बट विंग तो खेलना चाहता है। तो रोज़ी कहते कि मैं चली जाती हूँ विंग के पास, ठीक है माँ। तो उसकी माँ कहते कि ठीक है। बट रोज़े आ चुके थे विंग के पास, कहते विंग बेबी तुम्हें क्या खेलना है, चलो बताओ मुझे, हाँ हम साथ में खेलेंगे। तो विंग कहता नहीं मैं वांग जी का। तो उसकी जो शिचे थी ना, वो कहते कि देखो बेबी, वांग जी जो अपने घर जा चुका है। तो विंग कहता घर, क्यों 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 वो घर गए, मुझे छोड़ के चले गए। तो कहते कि नहीं बेबी, वो अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए चला गया है। तो विंग कहता ओ। तो उसकी सिस्टर रोज़ी कहती कि देखो विंग, तुम्हारे पास भी मोम डैड है तो तुम्हें अपने मोम डैड की याद आती है ना, वैसे भी उसे भी तो अपने मोम डैड की याद आती होगी, हाँ वैसे ही वो मिलने चला गया। तो विंग कहता हाँ गग्गा ने तो मुझे बताया भी नहीं, तो उनको भी याद आती है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो रोज़ी कहते तुम बताओ तुम क्या खेलोगे। तो विंग कहता है कि हम चेस्ट खेलते हैं शीजे। तो यहाँ जो रोज़ी कहती कि ऑफकोर्स मैं लेके आती हूँ। एंड देन विंग अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी रिलीज़ वगैरह होने के बाद टिशू से सब कुछ क्लीन करने के बाद टिशू को डस्टबिन में फेंक देता है। एंड देन गहरी गहरी सांसें लेते हुए बेड पर आकर लेट चुका था। सच में डैम, ये क्या हो रहा है वांग जी के साथ। हाँ, वांग जी यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी की जस्ट मदर आती है ना, कहती वांग जी बेबी तुम आगे हो ना। तो वांग जी जस्ट अपनी माँ की वॉइस सुनता है, वांग जी खुद को संभालता है और जल्दी जल्दी नीचे आता माँ, ऐसे कहते वो अपनी मदर को हक करता है। उसकी मॉम कहते हैं थैंक गॉड, सच में बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। वांग जी कहते हैं मैं भी माँ, आई लव यू माँ। उसकी मदर जो वांग जी को हक करती है कहते हैं कैसे हो तुम बताओ, हाँ दुबले पतले क्यों लग रहे हो। वांग जी कहते हैं माँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे तो मैं बहुत खाना खाता हूँ। उसकी मदर कहते कि सच में झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वो तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाते ना। तो वांग जी कहते नहीं माँ, वो मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं, मुझे बस विंग का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ भी नहीं। उसकी माँ कहता है विंग मतलब उसी वही मास्टर ना जिसका ध्यान रखने के लिए तुम यहाँ से लेके गए थे, हाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ माँ वही, वो मैं उसका ध्यान रखता हूँ। उसकी माँ कहते कि वाह अच्छी बात है, बेटा तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे। तो वांग जी कहते हैं माँ अच्छे जा रहे, आप चिंता मत करिए। उसकी माँ कहते कि ठीक है बेबी, मैं चिंता तो नहीं करती हूँ बट फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वांग जी कहते हैं आप बताइए आप कैसे हो। हाँ अभी मैं पैसे भेज रहा हूँ ना माँ, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है देखो वांग जी, हमें काम करने की ज़रूरत है, हाँ हाँ हमारे पास कितना भी पैसा होगा ना वो कम ही होगा। आगे जाके शीशान की शादी करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, और भी ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो हमें सारे पैसों को अभी ही जमा करना स्टार्ट करना होगा ना। जब तक मैं जवान हूँ तब तक मैं काम कर पाऊँगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी मैं कहाँ से काम करूँगी, फिर तो तुम दोनों के सहारे पे ही मैं रहूँगी ना। हाँ तो वांग जी कहता माँ ऐसा मत कहिए, देखना मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा। उसकी माँ जिस कहते कि हाँ मुझे उम्मीद है बेटा, उम्मीद है, बस तुम सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर दो फिर सब ठीक होगा। तो वांग जी जिस कहता है कि हाँ माँ सही कहा आपने, सब कुछ ठीक होगा, मुझे भी यही उम्मीद है माँ। ऐसे ही जो ना वांग जी जिस कहता है। एंड देन उसके बाद जो है ना अपनी उसकी माँ वांग जी की मदर उसे खाना खिलाती है, वांग जी भी खाना खाता है। रात के टाइम पे उसका भाई घर पे आ चुका था और वांग जी जस्ट रात के टाइम पे अपने भाई के साथ बात करता है, जहाँ पे शीशान बताते कि तुम कैसे हो, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। वांग जी जस्ट कहता है कि वो सब कुछ ठीक है। शीशान कहते हैं कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू घर को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच कि पैसे दे रहे हो करके। तो ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी को बोली जा रही थी, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो ये सब सुनता तो है बट वो कहता है कि भाई इतना चिंता मत करिए, हाँ मैं संभाल लूँगा सारी चीज़ों का, आप चिंता मत करिए। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे, बट फिर भी वांग जी थैंक यू सो मच, थैंक यू इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। जहाँ पे शीशान एंड वांग जी ये सब बातें कर रहे थे
देन उसके बाद वो लोग खाना खाते। देन उसके बाद शीशान जस्ट कहते कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। वांग जी कहते क्या सच में भाई? शीशान कहते कि हाँ सच में, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद शीशान एंड वांग जी बस एक दूसरे के पास लेटे हुए थे, जहाँ पे शीशान जस्ट बोल रहा था कि सच में मुझे तुम्हें इस उम्र में काम करने के लिए बोलना पड़ा। वांग जी कहता है भाई आपका कहने का मतलब क्या है? क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैच्योर हूँ, मुझे समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो शीशान कहते हैं कि हाँ बट फिर भी मैंने सोचा था कि मैं जब डॉक्टर बनूंगा तब सब कुछ अच्छा होगा, सबके मतलब सबको किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं कमाऊंगा और सबको मतलब घर पे आराम से रखूंगा, बट मेरा पैसा भी कम ही पड़ रहा है। वांग जी कहता भाई चिंता मत करिए ना, मैं हूँ ना। शीशान जिस कहते कि मुझे पता है। वांग जी कहता वैसे भाई अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी होने वाली है, मतलब तुम शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हो, तो शादी के बारे में सोच रहे हो? शीशान कहते कि नहीं बस मैं जमा कर रहा हूँ वांग जी, होगी तो वो फ्यूचर में ही होगी ना, अभी तो नहीं। वांग जी कहते क्यों क्यों भाई? कोई तो पसंद होगा ना किसी के साथ, तो आप किसी को तो पसंद करते होंगे ना, किसी के साथ तो शादी करना चाहते होंगे ना। हाँ वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है भाई। शीशान कहते वांग जी ऐसे मत कहो, जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों भाई आपको शादी नहीं करनी है क्या? हाँ बताइए। तो शीशान कहता है कि करनी तो है। तो वांग जी कहता है तो जल्दी कीजिए ना भाई, हाँ क्या हो जाएगा, करो ना भाई। शीशान कहता है कि वांग जी कहता है क्यों क्या हुआ है भाई, क्या आप शादी नहीं करना चाहते हो? हाँ बताइए। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो शीशान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ बट कोई सही इंसान तो मिले। तो वांग जी कहते हैं मिल जाएगा भाई, चिंता मत करिए, एक बार शादी के लिए तैयार तो हो जाइए, मैं आपके सामने तो लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। शीशान कहता है वांग जी सच में? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स, आप अपने भाई को क्या समझते हो, आपका भाई मैच फिकर है। तो शीशान कहते क्या? तो वांग जी कहते मतलब मैच मेकर है, हाँ मैच मेकर है। तो शीशान कहता कि ओ मैच मेकर, पर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले खुद की लाइफ को सेट करो, उसके बाद मेरी लाइफ को सेट करने के लिए आना, ठीक है? तो वांग जी कहता ब्रदर। शीशान हंसते हुए कहते कि वांग जी समझो तुम। तो वांग जी कहता है ठीक है भाई ठीक है। देन उसके बाद वो दोनों ब्रदर यहाँ पे सो चुके थे। हम विंग को देखते, विंग अभी डिनर कर रहा था अपने फैमिली के साथ। तो विंग जस्ट कहता है कि माँ अभी तक गग्गा वापस नहीं आए। जहाँ पे रोज़े कहते विंग यानी कहते कि कहाँ गया है वांग जी? तो विंग कहता वो अपने मॉम डैड से मिलने गए हैं, शीजी बता रही थी। तो रोज़े कहते कि हाँ मैंने उसे छुट्टी दी थी, इसके कारण वो चला गया अपने घर। एंड विंग वो कल आ जाएगा, कल आएगा। तो विंग कहता है सच में वो कल आएगा शीजे? तो यानी कहते कि हाँ कल आ सकता है, चिंता मत करो। विंग कहते कल तक मुझे इंतज़ार करना होगा। विंग यही सोच रहा था और वो अपने खाने के साथ खेलते हुए कहता कि काका कल क्यों आएंगे, उन्हें आ जाना चाहिए था ना, उनको पता है ना उनका विंग उनका इंतज़ार करता है, तो काका कल क्यों आएंगे? उनका विंग उनका इंतज़ार कर रहा है, काका ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ काका को तो आ जाना चाहिए था ना। काका आप ऐसा कैसे कर सकते हो, सच में इतने बुरे हो क्या काका, प्लीज़ आ जाइए ना काका। ऐसे कहते विंग बोल रहा था काका प्लीज़ कम ऑन आ जाइए ना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ काका प्लीज़। ऐसे कहते हुए हमारा विंग जो था बार बार बोले जा रहा था अपने मन में। तभी जो जूनी थे ना वो कहते कि विंग खाना क्यों नहीं खा रहे हो बेबी? तभी सबका ध्यान जाता है, विंग कहते नहीं मैं खा रहा हूँ। जूनी कहते कि ओ खाओ जल्दी खाओ, मेरे भाई को स्ट्रांग होना होगा, जल्दी बड़ा भी होना होगा ना। विंग कहता मैं स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ। तो कहते कि हाँ मुझे पता है, चलो खाओ। देन उसके बाद खाना खाते हैं। देन उसके बाद विंग अपने कमरे के अंदर आता है एंड देन अपने नाइट सूट को पहनने के बाद जो बेड पर लेट चुका था अपने छोटे से प्यारे से तकिए को पकड़ कर, देन उसके बाद विंग जिस कहता है कि काका आज सच में नहीं आएंगे, काका स्टोरी नहीं सुनाएंगे, काका मेरे पास नहीं रहेंगे। ऐसे कहते विंग सोच रहा था और वो सोचे जा रहा था। तभी विंग अपने लैपटॉप को उठाता है। लैपटॉप को उठाने के बाद वो जो था ना वो कल रात के बारे में वो सर्च करता है। वो काका के साथ सोया था जब विंग को एक अजीब सी फीलिंग हुई थी, एंड जब वो वांग जी को जब नेकेड दिखा था तब उसे जब वो जो फीलिंग हुई थी ना, विंग फीलिंग्स के बारे में सर्च करना चाहता था। इसलिए विंग अपने लैपटॉप को उठाता है एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे जस्ट अपने बर्निंग सेंसेशन के बारे में जस्ट सर्च करता है, जहाँ पे उसे अपने लोअर पार्ट में कैसे अजीब सा फील हो रहा था। विंग वो चीज़ सर्च करता है, विंग को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कैसे रिजल्ट मिलेगा, उसकी सिस्टर ने ही तो सब कुछ बैन करके रखा था ना, नो रिजल्ट, नो फाउंड रिजल्ट, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इसलिए विंग को समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। बट वहाँ पे एक ड्रामा के बारे में सजेशन दिया गया था, तो विंग उस ड्रामा को देखते हाँ
ये किस तरह का ड्रामा है। विंग को नहीं पता था, बट विंग उस ड्रामा के ऊपर टच कर देता है, बस टच कर देता है। एंड बस ड्रामा स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट एपिसोड चल रहा था जहाँ पे विंग देखते हुए ये क्या मुझे बताएगा, सच में ये क्या बताएगा। विंग यही सोच रहा था, उस समझ में नहीं आया था ये ड्रामा उसे क्या ही बता देगा करके। विंग समझ नहीं पा रहा था। बट वहाँ पे जो दो कपल्स थे ना, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एंड लड़ते हुए एक कपल अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, देन वो वहाँ से भाग जाता है। विंग कहता है हाँ ये क्या है, हाँ क्या मुझे मुझे ये करना होगा, नहीं 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 मैं ऐसी गंदी चीज़ नहीं कर सकता। ऐसे तो विंग अपने लैपटॉप को बंद ही करने वाला था कि उसे कुछ अजीब वॉइस सुनाई देती है, जिस कारण विंग जस्ट उस लैपटॉप को देखता है ऊपर की तरफ। एंड देन उस सीरीज़ के अंदर जो अजीब वॉइस सुनाई दे रही थी विंग देखता है। बट तभी वहाँ पे विंडो के ऊपर जो है ना दो परछाई थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। एंड बस उनकी वॉइस आ रही थी, सिर्फ थोड़ी सी उनकी बॉडी नज़र आती है। देन वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। तो विंग देख रहा था, धीरे धीरे उन ड्रामा को देखने लगता है। विंग को वो वॉइस के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका था विंग के लिए वो देखना, इसलिए विंग धीरे धीरे फर्स्ट एपिसोड को देखता है। फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद विंग को सब नॉर्मल लगता है। हाँ वो नॉर्मली उस फर्स्ट एपिसोड को देख रहा था। सेकेंड एपिसोड जैसे जैसे स्टार्ट होता है ना, कुछ अजीब अजीब से सीन्स विंग के सामने आ रहे थे। हाँ अजीब अजीब सीन सामने आ रहे थे और विंग उन सीन्स को देख रहा था। वो सीन्स ब्लर थे, बट फिर भी विंग के सामने थे वो सीन्स। ब्लर ज़रूर थे, बट विंग को साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब ये दोनों नेकीड है करके वो एक दूसरे के छू रहे करके, मोर्निंग का वॉइस निकाल रहे करके। जब विंग उन मोर्निंग की वॉइस को सुनता है जहाँ पे वो एक दूसरे के लिए निकाल रहे, तभी विंग को याद आता है कि गगा भी तो इस तरह का वॉइस निकाल रहे थे ना। हाँ गगा भी तो इस तरह का वॉइस निकाल रहे। विंग सोचता है कि गगा क्यों निकाल रहे थे इस तरह का वॉइस। हाँ ये दोनों ये सब कर रहे इसलिए निकाल रहे, बट गगा भी निकाल रहे थे। हाँ मैं गगा से पूछूंगा, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, उनका बेस्ट फ्रेंड विंग है, मैं तो उनका कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों बताएंगे। हाँ वो अपने विंग का नाम ले रहे थे, मेरा क्यों नहीं नाम ले रहे थे। हाँ विंग यही सोच रहा था। और विंग कहता है कि मुझे सब कुछ देखना है, सब कुछ। विंग उस ड्रामा का नाम जो था ना वो डालता है। देन उसके बाद ड्रामा के नाम को डालता है। देन कहता है कि उसमें रोमांटिक सीन ऐसे लिख देता है, बट उसके सामने कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नो रिजल्ट फाउंड। विंग कहता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा लैपटॉप तो ख़राब हो गया। हाँ मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया क्या। विंग यही सोच रहा था और अपने लैपटॉप को देख रहा था, उसका काम ही नहीं कर रहा था। विंग जस्ट कहता है कि मैं शीजे से बात करके आता हूँ, ऐसे करके विंग अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। देन उसके बाद बस वहाँ से जस्ट बाहर निकलता है और अपनी सिस्टर के कमरे के पास जाता है, जहाँ पे उसके सिस्टर के कमरे के पास जाने के बाद देखता है कि दरवाजे बंद है करके। तो विंग कहता है क्या मैं उन्हें डिस्टर्ब कर दूंगा, नहीं ग्रैनी का लैपटॉप है ना, मैं बोले के आ जाता हूँ। विंग ऐसे हंसते हुए कहता है कि हाँ वो ग्रैनी का लैपटॉप लाएगा। विंग जल्दी जल्दी रात के टाइम पे ही नीचे उतरता है। देन ग्रैनी के दरवाजे के पास आता है और ग्रैनी सो रही थी। विंग कहता है कि ग्रैनी का लैपटॉप हाँ वहाँ पे होगा। विंग जब जाता है स्टडी रूम में, वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑफकोर्स विंग को ग्रैनी का लैपटॉप मिलता है। विंग ग्रैनी के सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है एंड देन लैपटॉप को ओपन करता है। देन उसके बाद विंग कहता है पासवर्ड हाँ ये रहा। ऐसे कहते हुए जस्ट विंग को पासवर्ड भी याद आता है एंड विंग पासवर्ड डाल देता है। देन उसके बाद विंग स्माइल करता है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली की फ़ोटो लगी हुई थी ग्रैनी के लैपटॉप में। देन उसके बाद विंग बस उस लैपटॉप में जस्ट उस ड्रामे का नाम डालता है, क्रोम ब्राउज़र में जाकर नाम डालता है एंड उसमें रोमांटिक सीन लिखता है। देन उसके बाद विंग के सामने पूरे सीन्स आ चुके थे। विंग कहता है हाँ मुझे लगा ही था कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसलिए तो ऐसे कहते विंग जो है ना फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करता है। देन ऑफ कोर्स जहाँ पे विंग ने ब्लर देखा था यहाँ पे सब कुछ ओपनली विंग को नज़र आ रहा था। विंग तो अपने फेस के ऊपर हाथ ही रख देता है। भाई उसका फेस तो पूरा रेड हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, वो क्या देख रहा है। ओह माय गॉड ये कितना अजीब है। विंग ऐसे कहते उसे देखना स्टार्ट कर देता है। देन विंग जस्ट देख रहा था अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, उस वॉइस को सुन रहा था जो मोनी का वॉइस था। विंग ऐसे ही सुन रहा था। उस ड्रामा के अंदर जितने भी रोमांटिक किलिंग वाले सीन्स थे, वो लड़ाई करते हो या कहीं पे भागते हुए हो, सारे सीन्स को वो विंग देखता है। एंड इसके कारण ऑफ कोर्स विंग को अपने लोअर पार्ट में एक अलग सी सेंसेशन महसूस होती है, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस अपने लोअर पार्ट को जो था ना वो ऐसे टच कर रहा था, बस टच कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके लोअर पार्ट में हो क्या रहा है, उससे इतना अजीब क्यों लग रहा है, इतनी अजीब उसकी बॉडी इतना ज़्यादा बर्न क्यों कर रही है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस देख रहा था उन सारे सीन्स को। एंड देन उसके बाद जब विंग का देख कर हो जाता ना, विंग उस सारे सीन्स को बंद कर देता है एंड देन जो था ना वो उस गलती से उस ब्राउज़र को डिलीट भी कर देता है,
उसका ध्यान नहीं था क्योंकि विंग हॉटनेस के चक्कर में फंसा हुआ था। विंग जस्ट उसे बंद ही कर रहा था कि विंग ने जस्ट ऐसे टच करके रखा एंड देन साइड में जस्ट उसने क्लिक किया जिसके कारण वो अनइंस्टॉल हो चुका था वो ब्राउज़र। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ समझ नहीं आ रहा है मुझे, दर्द क्यों हो रहा है, अजीब लग रहा है। ऐसे कहते विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था। विंग को पूरी अपनी बॉडी जो थी ना हॉट फील हो रही थी, बुरी तरह से अपनी बॉडी उसे हॉट फील होती जा रही थी। वो बस हॉटनेस के चक्कर में फंसा हुआ था। विंग बस अपने कमरे में आता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। विंग कमरे में एसी का पावर भी ज़्यादा बढ़ा देता है बट फिर भी विंग की बॉडी हॉटनेस से मरी जा रही थी। विंग बस अपने पैंट को ऊपर से ही स्क्वीज़ करे जा रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे नीचे दर्द क्यों हो रहा है, उसकी बॉडी इतनी बर्न क्यों कर रही है। विंग बिल्कुल नहीं जानता था। इसके कारण विंग को रोना आ रहा था। विंग कहता क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ ये क्या हो रहा है, हाँ अजीब क्यों लग रहा है, माँ 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 शिजे वांग जी डाडा, ऐसे विंग बोले जा रहा था। बट अब यहाँ पे कौन आने वाला था उसे देखने के लिए विंग को। विंग बस उसे रोना आ रहा था। विंग अपने पैंट को बार बार स्क्वीज़ करे जा रहा था एंड विंग ऐसे ही तड़प रहा था। बट सडनली विंग लिक्विड को रिलीज़ करता है जिसके कारण विंग को रिलैक्स हो जाता है। विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इसके कारण विंग जल्दी से जो अपने लिक्विड को रिलीज़ कर चुका था। एंड देन विंग जब गहरी गहरी सांसें लेता है देन उसके बाद विंग को कुछ गीला गीला महसूस होता है और विंग अपने पैंट को ऊपर करके देखता, हाँ ये क्या है, ये तो गंदा है, छी। ऐसे कहते विंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपने पैंट को खोल कर फेंकते कहते छी 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 ये कहाँ से आ गया। हाँ विंग ऐसे देखने लगता है एंड फिर विंग अपने आप को अच्छे से देखते कहता हाँ ये तो, ऐसे कहते विंग खुद से ही बोलता है कि ये तो मेरे अंदर से आया बट क्यों, हाँ ये क्या है, ये क्या गंदा है, छी। विंग कहता कि ये तो बहुत गंदा है, ये चिप है, छी 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 छी। नहीं 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 क्या कोई प्रॉब्लम हो गई, हाँ क्या मुझे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, हाँ नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, हाँ। और विंग उसकी आंखों में आंसू भर जाते, क्या उसे इन्फेक्शन हो गया। विंग यही सोच रहा था। विंग जल्दी जल्दी अपने आप को अच्छे से क्लीन करते हुए जैसे नीचे आता माँ पापा शीजे गगा सबको शीजे ऐसे पुकारता है ज़ोर से आवाज़ देने लगता है जिसके कारण जो सभी लोग नीचे आते हुए लाइट्स को ऑन कर देते। कहते विंग बेबी तुम्हें क्या हुआ है। विंग कहते माँ डैनी शीजे मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो कहते क्या हुआ। तो विंग कहता है इन्फेक्शन हो गया, पता है वो गंदा वाला पानी होता है ना वो निकल रहा है। तो उसके से क्या मतलब है विंग। विंग कहता है जब इन्फेक्शन होता है तो वो आपने कहा था ना गंदा पानी निकलता है शीजे। हाँ तब हमारी यानली जो डॉक्टर थी ना वो आते कहते हाँ बेबी कहाँ इन्फेक्शन हुआ है मुझे बताओ, दिखाओ। तो विंग कहता है वो मुझे यहाँ पे, ऐसे कहते विंग अपने पैंट की तरफ इशारा करता है जिसके बाद यानली भाई शौकीन क्या मतलब है। तो विंग कहता हाँ शीजे मुझे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन वो गंदा पानी वो चिपचिपा। ऐसे ही जो ना विंग रोते हुए बोलने लगता है शीजे अब क्या होगा, हाँ शीजे क्या मैं मर जाऊँगा। यानी लेकिन नहीं बेबी तुम मरोगे नहीं। तभी जो रोज़े कहती कि विंग बेबी तुम मुझे बताओ, अच्छे से बताओ, ठीक है मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो विंग कहता वो शीजे मैं बेड पर लेटा हुआ था, अजीब फील था, हाँ अजीब फील हो रहा था। फिर मैंने पैंट देखी तो पैंट में जो था ना वो अजीब सा गंदा सा पानी था, वो गंदा वाला चिपचिपा सा बहुत गंदा था। क्या मुझे इन्फेक्शन हो गया शीजे। हाँ यानी शीजे आप डॉक्टर हो ना, आप देखिए ना शीजे ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था। यहाँ कहते रुको ठीक है मैं समझ रही हूँ ठीक है बेबी तुम्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो विंग कहता है कि क्या हुआ शीजे, आपने कहा था जब इन्फेक्शन होता है तो बुलबुले फूटते हैं देन उसमें से पानी निकलता है, हाँ आपने ये कहा था। हाँ मुझे याद है बचपन में जब मुझे चोट लगी थी आपने कहा था कि पानी से दूर रहना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर उससे इन्फेक्शन होगा तो गंदा पानी निकलेगा जो अजीब सा होगा, आपने कहा था। तो अभी मुझे वही हुआ है शीजे। तो यानी कहते हाँ ठीक है मैं समझ रही हूँ। और यानी जैसे अपने सर पे हाथ रख देती है तभी शिया जैसे अपना सर खुजाते हुए आते कहते क्या हो रहा है, हाँ विंग क्या हुआ है। विंग कहते शीजे मुझे इन्फेक्शन हो गया, हाँ मैं क्या करूँ शीजे। तो यानी कहती नहीं शिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो शिया कहते कि क्या हो गया है, ये रो क्यों रहा है, क्या हुआ है बेबी। विंग कहता वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो शीशे ये सच में बहुत गंदा वाला पानी निकला, गंदा वाला। तो यानी जस्ट विंग को देख ओके बेबी मैं समझ रही हूँ। और यानली जस्ट विंग को देख रही थी और यानली जस्ट विंग को देखते कहते हैं चलो शांत हो जाओ। और विंग की मदर आती कहते बेबी शांत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और विंग की मदर जस्ट विंग के हैंड को होल्ड करते ये नॉर्मल बात है बेबी,
विंग कहता है नॉर्मल कैसे हो सकता है, हाँ नहीं ये नॉर्मल बात नहीं है, मुझे इन्फेक्शन ही हो गया, मेरी बॉडी बर्न कर रही थी एंड सडनली जब ये सब मतलब वो पानी बाहर निकला ना तब मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। उसके बाद अजीब था, बहुत अजीब था, वो अजीब फील बॉडी हॉट वो ऐसे कहते विंग रोने लगता है। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग को समझा रही थी, विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि वो है, तो उसकी मदर जस्ट कहते कि एंड यानी भी लंबी सी सांस लेती। और अभी उसे अपने भाई को इतनी प्राइवेट चीज़ बतानी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। अब तक तो वो विंग का अच्छे से ख्याल रखते हुए आए थे, सभी लोग पाँचों सिस्टर विंग का अच्छे से ख्याल रखते थे, बट अभी उन लोगों को इस बारे में हमारे विंग को बताना होगा, समझाना होगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, बट ऑफकोर्स बॉडी है, बॉडी की हर नीड्स होती है। जैसे जैसे विंग बड़ा होते जा रहा है तो उसकी भी कुछ नीड्स होंगी जो ऑफकोर्स आएंगी ही। इनके सिस्टर को पता था। जहाँ पे वो बस विंग को देख रहे थे, बस जहाँ पे विंग रोते हुए कह रहा था कि मैं मर जाऊँगा, मुझे इन्फेक्शन हो गया, हाँ मैं इन्फेक्शन हो जाऊँगा, क्या ये इन्फेक्शन छूने से फैलता है। तभी यहाँ लिखे थे बेबी नहीं विकता आप बताइए चीज़ें, आप मेरी सिस्टर हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको तो पता है ना। जहाँ पे यहाँ टीचर्स विंग को देखते हो, हाँ बेबी मुझे पता है। तभी शिया जिस कहते कि क्या मजाक चल रहा है, उसे बता दो ना। हाँ तभी यहाँ लिखे थे तुम डफर नींद से पहले उठो, समझी ना, तुम नींद में हो। तो वो कहते कि मैं नींद में नहीं हूँ, ये रियलिटी है, हमें बताना चाहिए विंग को, हाँ उसे पता होना चाहिए आखिरकार उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो विंग कहता मेरी बॉडी के साथ, हाँ शीजे मेरी बॉडी अजीब फील कर रही है, हाँ अजीब है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे यानी जस्ट विंग को देखती है और कहते बेबी चलो तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ, चलो विंग कहते नहीं शीजे अगर फिर से कुछ हो गया तो आप लोग मेरे साथ सोइए, यानी लिखे थे बेबी मेरे साथ चलो। विंग अपनी चीज़ों को देख रहा था। तभी जो है ना विंग की मदर कहती है कि यानी आई एम सॉरी, सब मेरे कारण हो रहा है, अगर वो ठीक होता ना उसे सब समझ में आता, तुम लोगों को ये चीज़ें उसे बतानी नहीं पड़ती, सब मेरे कारण हो रहा है। तभी जो रोज़े थी ना कहते माँ इस टाइम पे प्लीज़ रोना धोना बंद करिए। हाँ विंग पहले से वो पैनिक कर रहा है और आपको ऐसे देखेगा रोते हुए तो उसे सच में लगेगा कि वो उसे कुछ हो जाएगा, समझ रही हो ना। उसकी माँ कहती हाँ बट फिर भी तुम लोगों को, तो कहते कि माँ ये नॉर्मल बात है, आजकल के टाइम में जो भाई बहन है एक दूसरे को ये सारी चीज़ें समझाते हैं। माँ आप चिंता मत करिए, क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तभी जूनी हंसते कहते हैं माँ चिंता मत करिए ना, ये तो नॉर्मल बात है, हाँ सबको पता होती है माँ, फिजिकल नीड्स। उसकी माँ कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, हाँ तुम्हारी नीड्स मुझे बहुत पता है, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जूनी बस हंसने लगती। और उसके बाद वो लोग विंग को कमरे में लेके आ चुके थे। विंग को कमरे में लाने के बाद विंग जिससे मैंने वॉशरूम में पैंट निकाल कर फेंक दिया है। तभी उसकी सिस्टर कहती हाँ मैं समझ गई, तुम चलो आओ यहाँ पे लेट जाओ। देन विंग लेट जाता है और यानी कहते विंग कमरे में इतना ज़्यादा एसी इतनी ज़्यादा कि वो पावर में है। तो विंग कहता वो बहुत गर्म फील हो रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी चीज़ें, इसलिए मैंने एसी को ऑन किया था इसलिए। तो यानी कहते कि ठीक है मैं समझ गई, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग को देखती है जहाँ पे विंग कहते कि शीजे क्या हुआ था मुझे बताइए ना, आप डॉक्टर हो ना। तो यानी जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करते हुए कहते कि बेबी चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है देन उसके बाद यानी बस अपने फ़ोन को दिखाती है और फ़ोन में दिखाते हुए जस्ट अपने इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बोलती है। जहाँ पे यानी ऐसे बोल रही थी तो सभी लोग देख रहे थे। एंड देन विंग जस्ट देखते हुए कहते बट क्यों शीजे ऐसा क्यों होता है। तो यानी कहते हैं विंग कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उन्हें बाहर निकालना होता है, इसलिए वो इस तरह से कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है। तो विंग कहता ओह ऐसा है, तो मतलब वो मुझे इतना गर्म। तो यानी कहते हैं कि वो विंग तुम जैसे जैसे बड़े होंगे ना तुम्हारे साथ ये चीज़ें होती रहेगी, ये कॉमन रहेगा। विंग कहता ओके तो फिर मैं क्या करूँगा। शीजे कहता है कि पहले तो तुम पैनिक मत करना, तुम्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, समझे, और ऐसा कभी होता है तो तुम बस संभाल लेना। फिर कहते संभाल लेना मतलब। तो यान ली जस्ट अब उसे शर्म आ रही थी, क्या संभाल लेना, वो क्या बताया हमारे विंग को। और वो विंग से कहता है विंग अगर तुम उटपटांग चीज़ें मतलब होता है तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है ना तो इग्नोर करना। विंग कहता उटपटांग मतलब कैसे शीजे। तो यान ली कहते बस बेबी ऐसे ही कैसे भी। हाँ विंग कहता बट कैसे शीजे। तो यान ली जस्ट कहते कैसे यार कैसे बताओ। वो कहते छोड़ो कुछ नहीं होगा तुम्हारे सामने, तुम चिंता मत करो। तो विंग कहता बट शीजे ये इन्फेक्शन नहीं है ना। यानी कहते बिल्कुल भी नहीं, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये बस तुम्हारे बॉडी से निकलने वाली एक एनर्जी है, वो बस बाहर निकल रही है। तो विंग कहता ठीक है तो वो हमेशा निकलेगी शीजे। तो यानी जस्ट कहते
हाँ हमेशा। तो विंग कहता ओह, तो मतलब सबके बॉडी से निकलती होगी चीज़ें। तो यानली कहते हाँ। तो विंग कहता आपके भी। तो यानली बस खांसने लगती क्या क्या। तो विंग कहता आपके भी बॉडी से। तो यानली और रोजे सभी लोग हंसते कहते हाँ हाँ बेबी सबके बॉडी से, सबके जो भी इंसान है ना बेबी वो सबके बॉडी से निकलती है। तो विंग कहता ठीक ठीक है शीजे, मैं समझ गया। तो यानली कहते ठीक है। तो आगे से विंग इस बातों को जो है ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से मत बोलना, मतलब ये वाली बातें किसी को बताई नहीं जाती, ठीक है। तो विंग कहता मतलब मैं किसी को नहीं बता सकता शीजे, आपको भी नहीं। तो यानली कहते अब बेबी मुझे पता चल चुका है, तो मैंने बता दिया ना ये कैसे क्या होता है। तो हाँ बस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी प्रोसीजर करती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता मैं किसी को नहीं बताऊँ, मतलब पापा को भी नहीं, माँ को भी नहीं, ग्रैनी को भी नहीं, आपको भी नहीं। तो यानी कहते बेबी अब हमें पता है ना, तो हमेशा अगर ऐसा होता है तो हमेशा तो नहीं बता सकते हो ना, है ना। तो विंग कहता हाँ हमेशा, ठीक है शीजे, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो ये किसी को नहीं बताना है। तो यानी कहते हैं किसी को मतलब क्या कहूँ यार, समझ में नहीं आ रही ये चीज़ किसी को बताने लायक भी है क्या यार, यही सोच रही थी। यानी कहते नहीं नहीं बेबी कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की। विंग कहता ठीक है शीजे नहीं बताऊँगा। तो यानी कहते तो विंग कहता इसलिए आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया। तो विंग कहता विंग ऐसे कहते हैं, यानी कहते क्या मतलब है। विंग कहता आप भी तो ऐसी एनर्जी को रिलीज़ करते हो ना, आपने इसलिए मुझे नहीं बताया। जिसके बाद यानली और सभी पाँचों सिस्टर के फेस इतने रेड हो जाते हैं और कहते विंग चुपचाप से सो जाओ, हाँ फालतू की बकवास मत करो। तो विंग कहता क्या हुआ शीजे। तो यार कहते कि अब सो जाओ, बहुत बहुत कुछ तुमने जान दिया, चलो जल्दी सो जाओ। और विंग को लेटा देते और विंग के ऊपर कंबल डालते हुए जस्ट विंग के पीठ को सहराते थपथपाते हुए कहते सो जाओ। विंग कहते कि शीजी मुझे नींद। तभी यार कहते अभी के कहा भी सो जाओ। और विंग को ज़बरदस्ती वो सुलाने लगते। एंड पाँचों बहनें एक दूसरे को देख रहे थे, उनके फेस पूरे रेड हो चुके थे। और उसके बाद विंग जब सो जाता है ना, वो पाँचों के पाँचों बाहर आते हुए जो एक रिलैक्स भरी सांस लेते। सच में उन लोगों ने आज क्या क्या विंग को बताया, सच में कितना मुश्किल था नॉर्मल तरीके से समझाना। वो पाँचों सिस्टर एक दूसरे को देख रहे थे, पर तभी वो देखते कि अभी तक हॉल की लाइट्स बंद नहीं हुई, इसलिए वो नीचे आते। तभी विंग की मदर बासा शरण एंड जो वी चांसे वहाँ पे ही बैठे हुए थे, वो इन पाँचों को देखते सब कुछ ठीक है ना। विंग को बोलता कि हाँ डैड सब कुछ ठीक है, चिंता मत करिए। उसके डैड कहते मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे उसे समझानी चाहिए थी। तो यानी कहते डैड आप जिस तरह से समझाते ना वो उसको समझ नहीं पाता, और आप जानते हो उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। हाँ वो अभी भी छोटा बच्चा ही है, उसकी एज बढ़ रही है, उसकी वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, पर उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है। तो इसके कारण अगर आप इतनी सी उम्र में उसे ये सारी चीज़ें बताएंगे तो बच्चों का होता है ना, डैड जो चीज़ें हमें नहीं बताती हो तो ज़्यादातर वही चीज़ों के ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। अभी जब हम बता रहे थे ना उसके ऊपर उसके इतने सारे सवाल थे ना, माँ सच में मुझे शर्म आ रही थी, सच में शर्म आ रही थी। माँ उसकी मदद करती, आई एम सॉरी बेबी ये मेरे कारण हो रहा है, अगर मेरे कारण उसे चोट। तभी रोज़ कहते माँ फिर से नहीं, प्लीज़ आप रोना बंद करिए, सब कुछ ठीक है, हम अपने भाई को हैंडल कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए। तभी बाबा शरण कहते कि तुमने क्या बताया। तो यानी कहते मैंने बस उसे इतना बताया कि हमारी बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए रिलीज़ करती है, वही एनर्जी विंग की बॉडी से रिलीज़ हो रही है, मैंने उसे ये समझाया। तो बाबा शरण कहते कि सही किया, पर फिर भी उसे कभी ना कभी तो पता चलेगा ही ना वो क्या होता है। तो यानी कहते कि हाँ ग्रैनी बट वक्त है, आप चिंता मत करिए, जब तक क्या पता हमारा विंग अच्छे से ठीक भी हो जाए। तो ग्रैनी कहते कि हाँ सही कहा। तभी सभी शिया कहते कि अब चलो भी सोने के लिए, हाँ पहले से मैं शर्माते शर्माते पागल ना हो जाऊँ, ऐसे कहते सभी लोग एक दूसरे शिया को देखते, शिया तुम्हें क्या नींद सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो शिया कहते ऑफकोर्स मुझे काम पे जाना है कल, वरना मैं मर जाऊँगी, ऐसे शिया कहती है। सभी लोग सोने के लिए जा चुके थे, हाँ सभी लोग सोने के लिए जा चुके थे। और अब नेक्स्ट डे हम वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी सुबह उठने के बाद उसकी मदर वांग जी को बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खिला रही थी। भाई इतना खाना खिला रही थी कि वांग जी को समझ भी नहीं आया था, उसकी माँ बस क्या उसको एक पेटू राम बनाएगी। वांग जी जस्ट बोल रहे थे माँ मेरा पेट भर गया माँ, और उसकी माँ उसे खिलाती जा रही थी, बस खिला रही थी। फिर उसके बाद वांग जी जस्ट घर से बाहर निकलते हुए अपने माँ भाई और अपनी जो अंकल थे उन्हें ग्रीट करते हैं, कहता है कि वो अब जा रहा है। तो उसके बाद वांग जी जस्ट वहाँ से निकल चुका था, हाँ वो पैदल निकलता है एंड देखता है। देन उसके बाद वांग जी ऐसे ही चलते हुए जा रहा था कि तभी वहाँ पे लिली आते कहते हे वांग जी उससे हाय गुड मॉर्निंग। लिली कहते कि गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहते काम पे। लिली कहते ओह सच में तुम काम पे जा रहे हो। वांग जी कहते तभी लिली चलते कहते चलो फिर मैं दुकान जा रही हूँ, साथ में चलते हैं। तो वांग जी कहते ओह ठीक है। लिली कहते वैसे वो उस दिन सेंटर पर जो लड़का था वो कौन था। तो वांग जी कहते बताया तो था ना विंग है, वो मेरा दोस्त है। वो कहता ओह दोस्त था, सही में दोस्त था। वांग जी था क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लिली कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ
क्योंकि तुम्हारी ये कुछ बातें मुझे पता चली। वांग जी कहते क्या मतलब है? तो वो कहते कि सेंटर पे जस्ट तुमने जब वहाँ पे तुम्हें एक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ये बनाना था, ड्रॉ करना था, तो तुमने वहाँ पे किसी की तस्वीर बनाई थी। ऐसे ये बात फैल रही है, तुम्हारे पास जो लड़का बैठा था उसने सबको बताया है सेंटर के ऊपर। तब मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़की की तस्वीर बनाई थी करके। जो वांग जी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, तुम पागल हो गई क्या? मैं क्यों किसी की तस्वीर बनाने लगा? मैं बॉडी स्ट्रक्चर ही बना रहा था। वो कहते कि ओ सच में? क्या लोग ऐसे ही बोल रहे हैं या टीचर ने तुम्हें थोड़ा सा डांटा था उस चीज़ के लिए? ये भी सबको पता है। तो वांग जी कहते पता नहीं इन लोगों के पास कोई काम नहीं होता कि गॉसिप करने के अलावा। वांग जी कहते छोड़ो भी, वैसे तुम क्या लेने के लिए जा रही हो? वो कहते कि क्या लेने जाऊँगी? हाँ माँ का हमेशा का है, जाओ शक्कर लेके आ जाओ, जाओ जाकर कुछ सामान लेके आ जाओ, साबुन लेके आ जाओ। हाँ हद है, माँ को कितनी बार बोलती हूँ कि किराना पूरा लेके आया करे, बार बार मुझे दुकान जाना पड़ता है। और वो कमीना दुकान वाला बस अजीब नज़रों से देखता रहता है, ऐसा लगता है कि उसका आंखें फोड़ दूँ, बट ऐसा करूँगा तो हमें किराना का सामान नहीं मिलेगा। तो वांग जी कहता कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ आज कैसे देखता है, तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा, ठीक है? तो जो लिली कहते कि ओह रियली? वांग जी कहता है क्या नहीं रह सकता अपने दोस्त के पास? तो लिली कहते हाँ हाँ तू तो रह सकता है, मुझे पता है। ऐसे कहते वो उस दुकान के पास पहुँच चुके थे। देन वांग जी उसके साथ खड़ा हुआ था और वांग जी उस दुकानदार को देख रहा था, दुकानदार वांग जी को देख रहा था। देन वांग जी जस्ट लिली के शोल्डर पे हाथ रखते, बेबी मैं लेता हूँ। तो लिली कहते क्या? और वांग जी कहता दिखाओ देखो मुझे बताओ, और वो बताने लगती है और कहते कि शक्कर चाय पत्ती ऐसे वो सारी चीज़ें बताती है। देन वो दुकानदार देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि बेबी अंकल मुझे वो कैडबेरी चॉकलेट देना, ऐसे कहते हैं जहाँ पे जो अंकल जो दे रहे थे। जिस बार वांग जी कहता बेबी ये तुम्हारे लिए, जहाँ पे जो लिली थी ना बस वांग जी को देख रही थी। एंड देन वांग जी देखते हुए कहता कि अगर तुम्हें किसी ने भी छेड़ने की कोशिश की ना मुझे बता देना, ठीक है? मैं उसका नाक तोड़ दूंगा या मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? तो लिली कहते ओके ओके। एंड जो ऑफकोर्स दुकानदार वांग जी को जानता है, वांग जी ने बहुत सारे लोगों के मुंह तोड़ के रखे भाई, वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए जो दुकानदार जिस वांग जी को देख रहा था, देन उसके बाद वो जल्दी से अपने काम पे ध्यान देता है। देन उसके बाद लिली एंड वांग जी वहाँ से जा रहे थे। लिली जस्ट कहते कि अच्छा तुम क्या मेरे ऊपर लाइन मार रहे थे? वांग जी तो शट अप, मैं तुम्हारे ऊपर लाइन क्यों मारूंगा भला? हाँ तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो लिली तो अच्छा मैं तुम्हारे टाइप की नहीं, तो कौन तुम्हारे टाइप की है? हाँ बताओ मुझे, क्या लूसी है? बोलता नहीं वो भी नहीं है, कोई भी मेरे टाइप का नहीं है, समझे ना? चलो तुम जाओ अभी, मैं जा रहा हूँ काम पे, ओके? तो कहते कि हाँ ठीक है। तो पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है? तो वांग जी कहता वो भी ठीक ही चल रहा है। तो लूसी कहती कि देखो लिली कहती कि देखो हमारा जो थर्ड पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है वांग जी, तो मैंने तुम्हें सेंड किया था, तुमने अभी तक मैसेज को सीन नहीं किया। वांग जी कहता हाँ मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। तो कहते कि ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहते कि बाय, ऐसे कहते हैं। लिली वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी भी वहाँ से चल कर जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी टैक्सी को बुलाता है, देन टैक्सी में बैठकर वहाँ से जा चुका था और मेंशन में पहुँचता है। वी मेंशन में पहुँचने के बाद वांग जी इस अंदर जाता है नॉर्मली। एंड देन पहले अपने कॉटेज में जाता है, कपड़ों को चेंज करता है अच्छे से। कपड़ों को चेंज करने के बाद वो घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। माहौल कुछ अजीब ही था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। ब्रेकफास्ट इन लोगों का हो चुका था और सर्वेंट लोग शांत थे, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी इधर उधर देखते कहते विंग कहाँ है? तो वो कहते कि विंग, वो ऐसे कहते जो ना वो विंग के बारे में बताते हैं कि विंग कहाँ है करके। तो अभी हम जानते हैं हमारा विंग कहाँ है, ठीक है? विंग सुबह का सीन हो चुका था। हमारा विंग जो सुबह सुबह उठता है, उठने के बाद हमारा विंग बस होता नहीं कि एक अंगड़ाई लेता है। देन उसके बाद हमारा विंग रिलैक्स होकर बस जो था ना वो बैठ चुका था और विंग जस्ट जल्दी जल्दी उठता है, जल्दी जल्दी वांग जी के जो ये था क्या बोलते वांग जी जिस जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे चला जाता है और कहता है कि वांग जी का। बट सर्वेंट बताते कि वांग जी नहीं आया है करके। विंग कहता नहीं आया, और विंग वापस आते कहते क्यों नहीं आएगा गगा? हाँ उनको आ जाना चाहिए था ना। विंग ऐसे कहते हुए वो चलते हुए जा रहा था, उसे बहुत उदास लग रहा था। तभी विंग जो स्विमिंग पूल एरिया था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद अपने पैरों को वहाँ पे डाल देता है, देन वहीं पे बैठ जाता है और विंग कहता क्यों नहीं आया? आपको आ जाना चाहिए था ना। तभी विंग को आवाज़ दी जाती है कि चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए। जहाँ पे विंग कहता है कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, उसे नहीं करना है। तो जो मेड थी ना वो कहते कि बट आपको चलना चाहिए मास्टर, बट विंग कहता कि नहीं करना है उसे ब्रेकफास्ट। ऐसे विंग कहकर वहाँ पे बैठ चुका था। वो उदास हो चुका था, थोड़ा सा वो उदास हो जाता है। देन विंग बस आसमान को देखते हुए क्या गगा अब हमेशा के लिए चले गए? मेरा दोस्त मुझसे दूर चला गया हमेशा के लिए। क्या गगा विंग के पास गए होंगे? क्या वो दो लड़कियों के पास चले गए होंगे? हाँ लिली और लूसी हाँ उनके पास चले गए होंगे। गगा ने मुझे छोड़ दिया क्या? हाँ गगा चले गए, अब नहीं आएंगे गगा। हाँ पड़ोसी जी ने कहा था कि गगा बस अपने पेरेंट्स से मिलने गए हैं, बट क्या पेरेंट्स से ना मिलकर वो क्या उन लोगों से मिलने गए, अपने दोस्तों से मिलने गए? क्योंकि हमेशा गगा मेरे साथ रहते हैं। हाँ बट मैं नहीं चाहता कि गगा किसी से भी मिले। गगा बस मेरे है ना, तो मेरे रहने चाहिए।
वो किसी से क्यों मिलते हैं, उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोची जा रहा था। हाँ, वो सोच रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। विंग कहते क्यों गगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। हाँ गगा, ऐसा कहते विंग बस रो रहा था। हाँ, बस रो रहा था। देन उसके बाद हम कुछ कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग की सिस्टर, विंग चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहते नहीं मुझे नहीं करना। उसकी सिस्टर क्यों। विंग कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बस यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। उसकी सिस्टर कहती तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। हाँ, नाइट सूट को अभी भी पहने हुए हो। विंग कहता है शीजिए मैं कुछ टाइम तक यहीं पे बैठूंगा। तो यानली कहते कि चलो ठीक है। देन उसके बाद यानली सर्वेंट से कहती है कि विंग के ऊपर नज़र रखनी। देन उसके बाद सभी लोग हमारे विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए वहाँ पे थे। देन उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी लोग आकर विंग से बात करते हैं कि अब चलो भी, बट विंग कहता है कि उसे यहीं पे बैठना। तो उसकी मदर विंग से कहती है मैं भी आ जाती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है माँ। देन उसके बाद विंग अपनी मोम के साथ वहीं पे बैठा हुआ रहता है। उसकी मोम भी पानी के अंदर पैरों को डाल देती है। देन उसके बाद विंग को देखते होते क्या हुआ है, तुम कुछ सोच रहे हो बेबी। विंग कहता है माँ नहीं। उसकी माँ कहते कि क्या हुआ बताओ मुझे। तो विंग कहता है कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं, क्या होगा। उसकी माँ कहते कि ठीक है। देन उसकी माँ रात के जो विंग ने हंगामा किया था उस चीज़ को याद करने के बाद उसकी माँ को थोड़ा सा एक हंसी भी आ रही थी, बट वो विंग के सामने नहीं हंस सकती थी। विंग जस्ट पानी के अंदर, माँ मैं पानी के अंदर जाऊँ। उसकी माँ कहते क्या क्यों। विंग कहता है ऐसे ही माँ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है ना। तो उसके बाद विंग बेबी, तो विंग कहता प्लीज़। तो उसकी मदर कहते कि चलो ठीक है जाओ। देन उसके बाद विंग पानी के अंदर उतरता है। हाँ, वो स्विमिंग पूल इतना ज़्यादा गहरा नहीं था, विंग के जो शोल्डर तक आ रहा था, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं था। विंग जस्ट पानी के अंदर आ जाता है। देन वो पानी के अंदर होता है ना कि वो स्विमिंग करने लगता है। ऑफकोर्स विंग को स्विमिंग आती है, तो विंग स्विमिंग करने लगता है और जस्ट इधर उधर घूम रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेबी हो गया। तो विंग अपनी माँ को देखता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग अपनी माँ के ऊपर पानी फेंक देता है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है विंग बेबी। विंग जस्ट कहते हैं माँ, ऐसे कहते विंग खेलने लगता है पानी के साथ। उसकी माँ जस्ट कहती है अच्छा तुम भी ऐसा करोगे, ठीक है मैं भी आ रही हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग की मदर भी अंदर आ जाती है पानी के अंदर। एंड देन वो विंग के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और विंग की मदर और विंग दोनों पानी के साथ खेल रहे थे। इस चीज़ की वॉइस सुनने के बाद शिया भी वहाँ पे आ चुकी थी। शिया आते हुए कहते हाँ मैं लेट हो गई, बट ये क्या चल रहा है। हाँ, और वो जल्दी से विंग और मदर ओके ओके मैं भी आ रही हूँ मॉम। ऐसे कहते जो ना शिया भी जल्दी से आकर जंप मारती है। देन उसके बाद वो पानी वाला फाइटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। देन बाउसा सरन आते हुए वो भी हंसते हुए इन लोगों को देखना स्टार्ट कर देती है। एंड जब जूनी वहाँ पे आते हैं, ओ माय गॉड यहाँ पे क्या पानी वाली फाइट चल रही है। और सभी लोग जो थे ना वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, सभी लोग वीडियो बना रहे थे। एंड देन हमारा विंग जो था ना, वो हमारा विंग भी इन लोगों के साथ खेल रहा था। ये लोग पानी वाला जो गेम था ना वो खेल रहे थे, पानी वाला डांस कर रहे थे सभी लोग। एंड जूनी वीडियो को बना रही थी।